जिनको सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है ना, अक्सर वही सबसे ज्यादा अपनी कंडीशन को छुपाते भी हैं। इस चीज को ना थोड़ा सा कूल बनाना पड़ेगा कि इट्स ऑल राइट टू गो देयर। ये बात कोई छुपाने की नहीं होनी चाहिए, ओपनली डिस्कस करने की होनी चाहिए कि यार कल रात में 2 बजे ना बहुत ऑफ सा लग रहा था, दिमाग खराब हो रहा था, तो मैं तो चला गया और अच्छा लगा भाई। उनके तो जो सिम्टम्स है ना, इससे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसकी मेंटल सिचुएशन ही उसको बाहर निकलकर अपनी मेंटल सिचुएशन को डिस्कस करने से रोकेगी। तो सभी कैंपसेस में वो एक चीज रहती है, आई एम लोनली, लेकिन इस लोनलीनेस का मेंटल हेल्थ से गहरा संबंध होता है। वो जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे एकेडमिक्स से बाहर की चीजों में, मेंटल हेल्थ उतनी बेहतर रहेगी। नाम जप जो है वो आपके लिए फलदायी होगा, पर नाम के नाम पर आप अगर कहानी को ही याद कर रहे हो तो इससे तो आपका। सबसे पहले हमारे कैंपस में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा सौभाग्य था कि आप यहाँ आए, क्योंकि बहुत से लोग वास्तव में आपकी पूजा करते हैं। उन्होंने हमें प्रतिक्रिया दी है और इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हमें धन्यवाद दिया, और हमारे सभी प्रतिभागियों के लिए जो गीता कोर्स आपने दिया उसके लिए भी धन्यवाद। हम इंस्टीट्यूट वेलनेस ग्रुप की टीम है। Yes. Looking at the questions and the engagement yesterday, so this decision was made just this morning. Students जितना engage कर रहे हैं तो उनको सबको इसमें लेकर के आओ। I hope at least some of them try to benefit from that. कैसा रहा कल आप लोगों के लिए, सबके लिए? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर। जैसे लोग वास्तव में सत्र चाहते थे और उन्हें इससे कई सीख मिली। मैं 4 घंटे तक एक स्थिति में रहता हूँ। हम 4 घंटे तक स्थिति में एक जगह पर बैठे थे, पता ही नहीं चल रहा है क्या चल रहा है, भूख लग रही है क्या कर। फिर से धन्यवाद सर। और जैसे हम पूछना चाहते थे हमारे इंस्टीट्यूट वेलनेस ग्रुप के बारे में। हमारे वेलनेस ग्रुप में ऐसे मेंबर्स हैं जो कैंपस में मेंटल हेल्थ एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, इससे जुड़ी शर्म को कम कर रहे हैं। जब हमने ग्रुप बनाया, हमारा उद्देश्य था कि हम स्टूडेंट काउंसलर्स की तरह काम करें, ताकि हम उन छात्रों के साथ बातचीत कर सकें जिन्हें मदद की आवश्यकता है, और उनकी मदद करने की कोशिश करें और उन्हें कैंपस में उपलब्ध मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ें। लेकिन हमने देखा कि जब हमने शुरुआत में इन मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों को सीधे संबोधित करने की कोशिश की, जैसे कि काउंसलर्स के साथ सत्र आयोजित करके, मनोचिकित्सकों के साथ सत्र करके और इन विषयों के बारे में सीधे जागरूकता बढ़ाकर, तो छात्रों की भागीदारी बहुत कम थी। इसलिए हम केवल थोड़े से छात्रों तक ही पहुंच पाए, और जिन लोगों को वास्तव में मदद की ज़रूरत थी हम उन तक नहीं पहुंच सके। तो हमने सोचा, हमने अपना उद्देश्य थोड़ा बदला और कम्युनिटी बिल्डिंग कार्यक्रमों की ओर बढ़े। तो जैसे अभी अगर हम कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो हमारे पास बहुत बड़ी भागीदारी होती है। जैसे हमारे पिछले कार्यक्रम में 2500 छात्रों की भागीदारी थी। ये एक पत्र लेखन कार्यक्रम था जहां लोग अन्य छात्रों को गुमनाम पत्र लिख सकते थे। तो इसमें 2500 की भागीदारी थी। हम डीजे नाइट्स आयोजित करते हैं जिसमें लगभग 1000 छात्रों की भागीदारी होती है। लेकिन फिर भी हमारे मन में एक सवाल रहता है, जैसे कि हमें लगता है कि हम उन छात्रों की मदद नहीं कर पा रहे हैं जिन्हें वास्तव में मदद की ज़रूरत है। उनके तो जो सिम्टम्स है ना, इससे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ द कंडीशन इटसेल्फ, दैट द afflicted one may not come forward on his own. तो ये कोई एडिशनल चीज नहीं है, ये उस सिचुएशन का पार्ट होता है कि चूंकि उसकी सिचुएशन ऐसी है, इसीलिए वो खुद बाहर निकलेगा नहीं। उसकी मेंटल सिचुएशन ही उसको बाहर निकलकर अपनी मेंटल सिचुएशन को डिस्कस करने से रोकेगी। इसके लिए तो आपको जो उसके दूसरे सिम्टम्स है ना, वो पकड़ने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई और इवेंट कराएं
और वो एक जनरल इवेंट हो सकता है जिसमें कोई फॉर्म हो, वो एक ई फॉर्म भी हो सकता है, और आप उसके माध्यम से, उस फॉर्म्स के एनालिसिस के माध्यम से ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि किन लोगों को आपकी हेल्प की, सपोर्ट की ज़रूरत है। थोड़ा इसमें सोचना पड़ेगा, लेकिन जो एक अभी बैठे बैठे ही आइडिया आ रहा है। अब जैसे कल ही लोनलीनेस पर क्वेश्चन था, तो सभी कैंपसेस में वो एक चीज़ रहती है, आई एम लोनली, लेकिन इस लोनलीनेस का मेंटल हेल्थ से गहरा संबंध होता है। तो आप एक जनरल, लाइट, कूल, फनी सा इवेंट भी करा सकते हो जिसमें कहीं मेंटल हेल्थ आए ही नहीं टॉपिक में, डिस्क्रिप्शन में, और वो इस पर हो सकता है कि लोनलीनेस इट्स सॉल्यूशंस, और यार है ना, या कुछ और ज़्यादा फनी तरीके से कि come and share how you reduced your loneliness in the most comic way, most amusing way possible. तो लोग आकर अपना कर रहे हैं, अपना बता रहे हैं, उसमें मजे लग रहे हैं लोग कि मेरा ऐसा हुआ, मेरा, क्योंकि इसका रिलेशनशिप से भी है, एंड दैट्स ऑलवेज अ हॉट टॉपिक विथ स्टूडेंट्स। और वहाँ पर आप उनसे एक अगर फॉर्म भरवा लेंगे जिसमें आप मान लीजिए किसी स्केल पर उनका एक्सटेंट ऑफ लोनलीनेस उनसे लिखवा ले, सो दैट कैन बी सम काइंड ऑफ अ प्रॉक्सी फॉर देयर मेंटल सिचुएशन। आपने 10 की स्केल ले ली या 100 की ही स्केल ले ली, और आप उनसे कह रहे हैं बिसाइड्स अदर क्वेश्चंस, और भी क्वेश्चंस होने चाहिए, उसके बीच में एक क्वेश्चन ये भी है, तो वो वहां पर ज्यादा ईमानदारी से अपनी सिचुएशन बता देगा। अगर कोई बोल रहा है 100 की स्केल पे कि 92, so then there is a great chance that this one needs support. फिर उसको आपका जो ग्रुप है, मुझे नहीं मालूम आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, पर फिर आप जा करके उसको कांटेक्ट कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति को। पर आप सीधे सीधे अगर डिक्लेयर करोगे ना कि हम मेंटल हेल्थ सपोर्ट दे रहे हैं, हमारे पास आ जाओ, तो कम लोग आएंगे, क्योंकि हमारे देश में ये चीज़ अभी भी थोड़ा सा टैबू की तरह है। तो विदेशों में ऐसा नहीं होता है, विदेशों में काफ़ी एक साधारण बात होती है कि आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं या इवन आप साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं हो गया कि बहुत साधारण बात होती है। और भारत में उसके साथ अभी भी एक तरह का जो है स्टिग्मा जैसा जुड़ा हुआ है। तो लोग थोड़ा घबराते हैं या हिचकते हैं कि भाई लगभग ऐसा सा चलता है कि कोई जा रहा है सपोर्ट लेने, तो पागल जैसी चीज हो जाती है उसके लिए कि इसका स्क्रू ढीला है। तो इसीलिए आप अगर सीधे सीधे डिक्लेयर करोगे तो शायद उसमें आपको सक्सेस कम मिलेगी। आप इनडायरेक्टली डिटेक्ट करिए कि कौन से स्टूडेंट्स हैं या कौन से ग्रुप्स या कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, और वहाँ पर आपको प्रोएक्टिव एफर्ट करना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल के साथ साथ आप सेगमेंट्स भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये वाला जो एक सेगमेंट होता है, फॉर एग्जांपल just telling you how a segment is described, कि जिनका जेई फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर हुआ है, जो रिलेटिवली बड़े शहरों से आते हैं, दैट्स हाउ अ सेगमेंट इज डिस्क्राइब्ड। समझ रहे हो? जिनकी एज
19 या 19 से ज़्यादा है। मैं अभी फ्रेशर्स की बात कर रहा हूँ। मेल्स, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू डिस्क्राइब अ सेगमेंट। अब आपका जब फ्रेश बैच आया तो आपको पहले ही पता है कि इस सेगमेंट में इतने लोग लाई करते हैं, एंड दिस इज द सेगमेंट दैट आवर एनालिसिस हैज शोन अस टू बी वल्नरेबल। तो फिर आप प्रोएक्टिवली खुद ही जा करके उस सेगमेंट से अपनी ओर से बात कर सकते हैं या उनको अलग अलग तरीकों से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये उम्मीद करना कि अपनी ओर ही से वो उठ करके आ जाएगा मेरे पास, ये थोड़ा फार फेच्ड है। हिंदुस्तान में उसको लेकर हिचक है ज्यादा, ठीक है। तो इनडायरेक्ट तरीकों से ये डिटेक्ट करने की कोशिश करो, या कि ऐसा चला सकते हो कि भाई हम डायरेक्टली नहीं डिटेक्ट कर पा रहे, लेकिन आप किसी और के बारे में बता दीजिए, आप किसी और के बारे में बता दीजिए। मतलब तो आपने अपने दोस्त के बारे में बता दिया, या आपके हॉस्टल में आपकी विंग में कोई है जिसको आप देख रहे हो कि वो अभी थोड़ा डिस्टर्ब फील कर रहा है, तो वो खुद नहीं बताएगा इस बात। उसका कोई दोस्त या डिपार्टमेंट से या हॉस्टल से वो आकर के बता दे। जब वो बता आउट करके उसको कांटेक्ट कर लीजिए। समझ रहे हो, वेट मत करो कि कोई आकर बताएगा। जिनको सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है ना, अक्सर वही सबसे ज्यादा अपनी कंडीशन को छुपाते भी हैं। तो आप वेट ही करते रह जाओगे और कुछ ट्रेजिक कहीं हो ना जाए उसमें। सर, यहाँ एक विंग प्रतिनिधि प्रणाली मौजूद है। यहाँ विंग प्रतिनिधि प्रणालियाँ मौजूद हैं। report like नहीं, आवाज नहीं आ रही। wing representative systems are here. विंग Basically, रिप्रेजेंटेटिव, हाँ। like अगर एक विंग में 20 लोग रहते हैं और एक प्रतिनिधि होगा और उसका काम मूल रूप से वही है जो आपने कहा। अरे मुझे लगता है कि तनुज विंग प्रतिनिधि प्रणाली के बारे में और विस्तार से बता सकते हैं। यस सर, जैसा आपने बताया कि कोई उनके विंग से कोई पहचान के बता दे, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में थोड़ा हम लोग उनको ट्रेनिंग करने के लिए वन पर्सन वॉलंटियर्स एंड कम्स अप फॉर अ विंग। मगर इसमें क्या दिक्कत हो रही है हमें कि राइट नाउ स्टूडेंट्स आर एंगेज्ड इन सो मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज, लाइक जैसे जो विंग वॉलंटियर आता है वह तरह तरह की एक्टिविटीज में व्यस्त है और वे अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे काफी बार ऐसा हो रहा है कि मेरे रूम के आगे कौन रह रहा है उनके साथ भी मेरा मिलजुल नहीं है, उनके साथ भी मेरा संबंध नहीं है, इतना तक इंटरेक्शन कम हो गया है लोगों के बीच में। देखो, जो उनकी मेंटल सिचुएशन है वो पता तो उनके या तो एडमिशन से चलेगी, वो खुद ही एडमिट कर दे, या उनके बिहेवियर से चलेगी। इन दो के अलावा तो कोई तरीका हो नहीं सकता। या तो वो एडमिट करे खुद ही आकर, ये सबसे सही तरीका है, पर एडमिशन रेट्स टिपिकली लोअर रहेंगे। तो आपको बिहेवियरल ट्रेट्स पकड़नी पड़ेंगी, ठीक है। उसके लिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पहले ऐसे आपके जितने भी केसेस हुए हैं तो उनमें बिहेवियरल ट्रेंड्स क्या थे, कि पहले जो भी ऐसे केसेस हुए हैं उनमें क्या थे बिहेवियरल ट्रेंड्स, वो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। आपके पास इतने कितने केसेस आ चुके हैं पहले के, मोटे मोटे तौर पर? आपका कब से बना हुआ है ये ग्रुप या ये सोसाइटी? लाइक डायरेक्टली इंस्टीट्यूट वेलनेस ग्रुप के केसेस तो वी कैन नॉट क्वांटिफाई, लाइक वी डू नॉट हैव अ नंबर विद अस, बट हमारे काउंसलिंग सेंटर के पास लाइक वी गेट अ वेरी गुड नंबर ऑफ केसेस सर, लाइक हंड्रेड्स में होगा। सिग्निफिकेंट, यस सर, इन हंड्रेड्स। तो फिर तो आपके पास पर्याप्त डेटा है। तो वो जो केसेस आए हैं उनके आपको बिहेवियरल ट्रेड्स भी पता होंगे, तो उसमें एक ट्रेंड एनालिसिस कर लीजिए कि जो भी लोग आते थे वो कॉमन ट्रेड्स क्या डिस्प्ले करते थे। आपने एक बार कर लिया, अब उन्हीं ट्रेड्स को आप डिटेक्ट करिए कि कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं इस इंस्टीट्यूट की जनरल पॉपुलेशन में। समझ रहे हो, ये मैं वो सब तरीके सजेस्ट कर रहा हूँ जिनमें आप रीच आउट कर पाएंगे, क्योंकि वेटिंग इज नॉट अ वेरी गुड मेथड। सर और
जैसा और इसमें आप क्या आपने प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व कर रखे हैं? Yes, like we help students, we direct those students to the counseling center and other counseling platforms available on the campus. अभी हमारे पास लाइक वी हैव अराउंड 11 काउंसलर्स इन आवर काउंसलिंग सेंटर और उसके बाद नहीं नहीं नहीं, ये काउंसलर्स क्या हैं, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? They are clinical psychologists. ओके, तो ये कलकत्ता से आते होंगे? No, they are permanent. परमानेंट Yeah. है, तो काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। इसके अलावा हमारे पास 10 और काउंसलर्स हैं जो रात के 8 बजे से सुबह जो 5 बजे तक विभिन्न हॉल्स में भी उपलब्ध हैं। नहीं, और वो लगातार ऑक्युपाइड रहते हैं, लोग आते रहते हैं उनके पास, लगातार आते रहते लगातार हैं, आता है. ओवरलोडेड है। ओवरलोडेड है बल्कि। तो मतलब स्टूडेंट्स आ जाते हैं और वो ऑलरेडी ओवरलोडेड है, तो एक रिकमेंडेशन तो आपको सबसे पहले वही करनी होगी कि उनकी स्ट्रेंथ बिल्कुल डबल की जाए। सर वह हो चुका है, मतलब सीधे तौर पर 2 गुना नहीं किया गया है। जैसे सार्थ के पास अब 11 काउंसलर हैं, हमारे पास एक और सेवा है जो आपके उन लोगों से है जो हर एक हॉल में जाकर बैठते हैं सर। हर एक हॉल में हम काउंसलिंग सेवाएं दे रहे हैं, तो अब हमारे पास हर दिन कैंपस में कुल 21 काउंसलर हैं। तो फिर रात के टाइम को किसी को कुछ प्रॉब्लम शेयर करनी हो तो डायरेक्टली वो अपने हॉल रात में भी अवेलेबल है, रात में ही अवेलेबल 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। अवेलेबल है। और ये होता है कि लोग जाते हैं रात में उनके पास। वह बहुत हाल ही में शुरू हुआ है, जैसे 1 महीने पहले से। अभी तक हमें ठीक-ठाक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। इस चीज को ना थोड़ा सा कूल बनाना पड़ेगा कि इट्स ऑल राइट टू गो देयर, बल्कि आपको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा वहां जाना। हाँ 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 हाँ, कि ये कूल है, मतलब इसमें कोई कोई स्टिग्मा नहीं लगना चाहिए इसके साथ। तो ये चीज जितना ज्यादा कल्चरल एक्सेप्टेंस पाएगी ना, उतना आप पाओगे कि आप प्रॉब्लम को शुरू में ही पकड़ पा रहे हो। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिर वही है जो मैं गेस कर सकता हूँ कि जिनको जरूरत है वो सामने नहीं आएंगे, वो और ज्यादा अपने आप को कन्फाइन कर लेते हैं। सो अप्रोचिंग फॉर हेल्प must be made not just acceptable but maybe fashionable, है ना? ये बात कोई छुपाने की नहीं होनी चाहिए, ओपनली डिस्कस करने की होनी चाहिए कि यार कल रात में 2 बजे ना बहुत ऑफ सा लग रहा था, दिमाग खराब हो रहा था, तो मैं तो चला गया और अच्छा लगा भाई, अच्छा लगा, वहां चला गया, वहां पर तो मतलब उसने तो मुझे सॉफ्ट ड्रिंक भी ऑफर किया, बैठा 1 घंटे चिट चैट करी और मेरा तो दिमाग बिल्कुल मतलब हल्का हो गया। अब कोई जाए और इस तरह की चीज, आपको कोई इंस्टीट्यूट का इंटरनल सोशल मीडिया भी होगा, हाँ इंटरनल सोशल मीडिया भी होगा, तो कोई जाए ये सब बातें शेयर करे। तो इस तरह जब बोल्डली लोग निकल के आएंगे और डिक्लेयर करेंगे कि आई टुक हेल्प एंड इट वाज ग्रेट, तो उससे बाकियों को भी फिर एक एनकरेजमेंट मिलेगा कि हाँ हमें भी जाना चाहिए और ये कोई छुपाने की बात नहीं है, बल्कि मजा आता है। सर और एक और बड़ा मुद्दा है, जैसे मुझे लगता है कि आप भी इससे संबंधित हो पाएंगे क्योंकि आप भी आईआईटी दिल्ली से हैं। जैसे पहले आईआईटी खड़गपुर में भी छात्र तरह-तरह के प्रोग्राम में बहुत व्यस्त रहते थे, चाहे वह ओपन आईआईटी हो, इंटर हॉल चैंपियनशिप्स, इंटर आईआईटी चैंपियनशिप्स, खेलकूद जैसे अलग-अलग तरीकों से और समाजों में भी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इन प्रोग्राम में भागीदारी और रुचि में काफ़ी कमी आ रही है। जैसे कोविड-19 के बाद हमने एक बहुत बड़ी गिरावट देखी है और एक कारण जो हम सोच सकते हैं वह यह है कि इससे पहले हमारे पास सीनियर्स और जूनियर्स के बीच एक इंटरेक्शन प्रोग्राम होता था। जब जूनियर्स अपने दूसरे साल में आते थे तो उनके हॉल के सीनियर्स उनसे बातचीत करते थे और उन्हें गाइड करते थे कि कैसा आगे जर्नी होने वाला है। ये बंद हो गया है, यही कारण है कि हम सोच रहे हैं और हम इसे वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। चीज़ें मोटिवेशन डायरेक्टली फॉर क्या कर सकते हैं ताकि छात्रों की प्रेरणा बढ़ाई जा सके, ऐसी गतिविधियों में भाग लेने और शामिल होने की प्रेरणा। थोड़ा सा पुश ही करना पड़ेगा, अपने आप नहीं आएंगे, क्योंकि अब
क्या होता है कि जेई के लिए लोग 2-2 3-3 साल तैयारी करते हैं, कोई 4 साल भी तैयारी करता है, और उस दौरान तो कोई को करिकुलर कर नहीं रहे होते हैं, तो उसी चीज की आदत बन गई होती है, वही ढर्रा बन गया होता है। ये सब जो आपके बड़े वो है ना, कोटा और इस तरह की जगह हैं जहाँ से आते हैं, मुझे नहीं लगता कि वहां पर अब कोई फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई के साथ रेगुलर स्विमिंग करता होगा, या कि कोई रेगुलरली वहां पर एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करता होगा, अनलाइकली ऐसा नहीं होता होगा। अब आप 4 साल बैठ के आदत ही लग गई है कि रूम में बैठे हो अपना चेयर टेबल पर, और सो अनलेस दे आर पुश्ड हियर ऑन अराइवल, क्यों आया और किसी ने अब उसको मतलब किसी तरह से कंपलसरी जैसा ही कुछ करना पड़ेगा। अभी सिस्टम में पहले साल के छात्रों को एक अलग निवास हॉल दिया जाता है कुछ कारणों से, फिर उन लोगों को दूसरे साल में ऐसे हॉल में डाला जाता है, मतलब उन्हें हॉल में विभाजित किया जाता है जो दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और 5वें साल तक चलता है। तो मूल रूप से उनके हर साल के, तो वहाँ पर जब दूसरे साल में आते हैं तब जैसे तनु ने समझाया ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे हमारे इधर इल्यूमिनेशन नाम की बहुत अच्छी चीज़ होती है दिवाली, क्या चलती है? इल्यूमिनेशन हाँ। इल्यूमिनेशन नाम का प्रतियोगिता होता है जो बहुत सालों से चलता आ रहा है। तो हाँ, उसमें भी अभी भागीदारी बहुत कम है। मूल रूप से लोग दिए लगाते हैं, हाँ, मैं जानता हूँ, आपका फेमस है ये। हाँ। रंगोली और इल्यूमिनेशन दोनों भी होता है। तो उसमें पहले ऐसा होता था कि सब लोग अपने तरफ से जुनून होता था कि सब लोग भाग लेना है। आज लोग शिकायत करके आते हैं प्रशासन में कि लोग हमें मजबूर कर रहे हैं करने के लिए। तो वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है। कोविड-19 के बाद ये बहुत ही कम हो गया है। नहीं तो ये तो इसके लिए तो आपको इंस्टीट्यूशनल मेथड ही चाहिए। ये आप देखो, इन चीज़ों में कोई चाहिए जो आपको इनिशिएट करे। ये एक कल्चर की बात होती है, और उसमें एक इनिशिएशन चाहिए होता है, कोई दूसरा ही इनिशिएट करेगा। तो आप अगर स्टूडेंट जो नया नया आया है उसको अलग छोड़ दोगे अलग हॉल में, और सिर्फ इंफॉर्मेशन दे दोगे कि साहब ये सब क्लब्स हैं और ये होता है, ये करिकुलर है, तुम्हें आना है, मर्जी है तो आ जाओ, तो नहीं आएंगे, वो कहीं भी नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम दोज हु आर लाइक क्वाइट मोटिवेटेड ऑन देयर ओन, वैसे लोगों की तादाद बहुत कम होती है। बाकियों को तो एक पुश चाहिए ही होता है। वो पुश पहले सीनियर्स दे देते होंगे, अब सीनियर्स नहीं दे रहे तो किसी और को देना पड़ेगा, या फिर कुछ रिस्पॉन्सिबल सीनियर्स हों जिनको इंटरेक्ट करना अलाउड हो फ्रेशर्स के हॉल्स में जाकर, कि भाई ये सब कुछ रैगिंग से बचने के लिए किया गया होगा। तो कंप्लीट आइसोलेशन की जगह शायद ये हो सकता है कि कुछ रिलायबल सीनियर्स हों, उनको इंस्टीट्यूट अलाउ कर दे कि आप फ्रेशर्स के हॉल्स में जा करके पब्लिकली उनको एड्रेस कर सकते हैं। उनके रूम्स में नहीं जा सकते, और पब्लिक प्लेसेस हो, पब्लिक पोडियम हो, जहाँ लगातार सीनियर्स आ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कि हम स्पोर्ट्स में थे तो हमें क्या फ़ायदा मिला, कैसा हुआ, मे बी इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ 20 ईच। समझ रहे हैं? तो एक तो वो एक्सट्रीम थी कि एक फ्रेशर मर्सी पे था सीनियर की और ज़्यादा ही रैगिंग हो जा रही है उसकी, एक तो वो एक्सट्रीम था, और दूसरा एक्सट्रीम है कंप्लीट आइसोलेशन। What you need is a situation of healthy interaction between the two. What you need is a situation of healthy interaction. ठीक है, उस हेल्दी इंटरेक्शन के लिए आपको प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। नहीं तो फ्रेशर जो भी कैंपस में पॉजिटिव कल्चरल ट्रेंड्स रहे हैं वो उनसे भी अनटच्ड रह जाएगा। मतलब ज़्यादातर अब जो फ्रेशर पॉपुलेशन आएगी वो अनफिट होगी, क्योंकि वो अनफिट रहना आदत बन जाती है, फिजिकली अनफिट, थोड़े मोटे होते हैं, वो कोई मतलब मस्कुलर नहीं होते, ऐसे ही होते हैं, वो आदत बन गई है, अब 3-4 साल से आदत बन चुकी है। उस आदत को थोड़ा कोई जोर देगा तो ही टूटेगी, नहीं तो नहीं टूटेगी। हाँ। और एक और बात कि जैसा मैं देखता हूँ, मानसिक स्वास्थ्य समर्थन, परामर्श सेवाएं, ये वो तरीके हैं जिनका उपयोग तब किया जाता है जब कोई पीड़ा होती है या फिर किसी को मदद की आवश्यकता होती है। जैसे हम छात्रों को कैसे सक्षम बना सकते हैं कि उनके पास वह सहन शक्ति हो कि उनका मानसिक स्थिति ही वहां तक नहीं पहुंचे, और वे जो पिछली बात थी ना वो इससे जुड़ी हुई है। वो जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे एकेडमिक्स से बाहर की चीज़ों में, मेंटल हेल्थ उतनी बेहतर रहेगी।
तो अगर मेंटल हेल्थ कैंपस पर एक बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है, तो जितना एफर्ट एकेडमिक्स पर जाता है उसका कुछ नहीं तो 25% एफर्ट एकेडमिक्स से बाहर की चीज़ों पर भी डालना पड़ेगा। नहीं तो यही नहीं है कि उससे को करिकुलर्स नहीं होगा, उससे करिकुलर्स भी नहीं होंगे, फिर जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है ना वो भी गिर जाएगी। तो ये कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है। अगर आपको अच्छा एकेडमिक एनवायरनमेंट भी रखना है तो जो जो पैरा एकेडमिक एक्टिविटी है वो भी आपको बेहतर बनानी पड़ेगी। मतलब मे भी क्रेडिट्स रखे आ सकते हैं उसके लिए हर सेमेस्टर में, या कुछ करा जा सकता है, और डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है ऑप्शंस में। ठीक है, अब स्पोर्ट्स में तो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है तो उसमें बहुत डाइवर्सिफिकेशन शायद नहीं पॉसिबल होता, और प्लस आपके पास ऑलरेडी है इंफ्रास्ट्रक्चर। पर स्पोर्ट्स के अलावा बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें उतना नहीं लगता है। कई चीज़ें ऑनलाइन भी हो जाती हैं, तो वो बैठ करके आप लोगों को क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा कि कैसे हर स्टूडेंट के लिए ये कंपलसरी किया जाए कि वो कम से कम 2 चीज़ों में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, और वो कंपलसरी है। एक होनी चाहिए फिजिकल एक्टिविटी और एक होनी चाहिए नॉन फिजिकल एक्टिविटी मेंटल, जिसमें कि राइटिंग आ गया या कुछ और आ गया, स्पीकिंग आ गया, इस तरह की कोई चीज़ आ गई। तो वो तो आप इतनी बड़ी आपकी तादाद हो गई, आपका 2000 का बैच आता है, आप उनको बुला कर कैंपस में ऐसे छोड़ थोड़ी सकते हो कि अब आ गए हो तो अब तुम्हें जो मन में आए करो। वो कुछ भी नहीं करेगा, वो ऐसे ही 4 साल बाद निकल जाएगा। 4 साल कोई बहुत लंबा टाइम नहीं होता। कई लोग तो 4 साल की तैयारी भी करके आ रहे हैं 11th 12th और 2 साल और, बहुत लोग होते हैं ऐसे। 3 साल वाले तो बहुत मिलेंगे। तो 4 साल को इतना लंबा समय नहीं होता, वो जैसा आया था ना वो वैसे ही निकल जाएगा। और बहुत बड़ी भीड़ होती है 2000 लोगों की, किसी पे कोई इंडिविजुअल अटेंशन जाएगा ही नहीं इतनी बड़ी भीड़ में ऑटोमेटिकली। तो वो इंडिविजुअल अटेंशन जाए, इसके लिए आपको मैकेनिज्म्स बनाने पड़ेंगे, प्रोसेसेस बनाने पड़ेंगे कि जो भी स्टूडेंट आया है उसको इंस्टीट्यूट ही टिक कराएगा कि तुम ये और ये करोगे और इसमें इतनी प्रोफिशिएंसी होगी, है ना, तो ही आपको डिग्री मिलेगी। मुझे नहीं मालूम, मेक इट अ पार्ट ऑफ द SGPA और सिंपली कीप इट एन ऑडिट पास थिंग कि चलो CGPA में नहीं जाएगा लेकिन पास तो फिर भी करना पड़ेगा। और नहीं पास करोगे तो अगले सेमेस्टर में करोगे, ले देके कभी तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर सेमेस्टर का लोड है। डिग्री तो नहीं मिलेगी पास करे बिना। जी सर, जैसा आपने कहा हम इसे क्रेडिट दे सकते हैं। हम भी इसी तरह की चीज़ों पर काम कर रहे हैं। अगर कोई किसी क्लब या सोसाइटी में या संस्थान स्तर पर, जिम खाना स्तर पर कोई नेतृत्व की स्थिति, कोई जिम्मेदारी की स्थिति लेता है, तो हम उनके किए गए काम का मूल्यांकन करेंगे और उसके लिए एक पुरस्कार प्रणाली रखेंगे। और साथ ही अगर कोई ऐसा है, यह केवल लगभग 20 से 25% छात्रों को ही कवर कर पाएगा, क्योंकि उसके बाद गतिविधियां अन्य 75% छात्रों को कवर नहीं कर पाएंगी। तो हम उनके लिए जो सोच रहे हैं वह है उनकी भागीदारी। हमने सोचा कि हम जिमखाना अन्य निकायों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी को भी पुरस्कृत करेंगे। तो हम इस पर काम करने जा रहे हैं। नहीं, ये अच्छा है, ये तो हर तरीके से रिवॉर्ड करो ही उसको, तो बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेक होल्डर्स हैं ना और जिनके पास अथॉरिटी है, उनमें सेंसिटिविटी आनी चाहिए कि ये कोई अब मिसलेनियस चीज़ नहीं है। ये एकेडमिक परफॉर्मेंस भी सबकी खराब हो जाएगी अगर इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया तो। एंड को करिकुलर्स, स्पोर्ट्स एंड मेंटल हेल्थ, ये तीनों बहुत जुड़ी हुई चीजें हैं। अनलाइकली है कि कोई अच्छा प्लेयर है वो बहुत मेंटली डिस्टर्ब्ड होगा। होते हैं, हो सकते हैं, बट प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है बहुत। चले सर, एक सवाल था। सर जब मतलब
मेरा व्यक्तिगत सवाल था कि जब हम लोग नाम स्मरण करते हैं, जब हम लोग राम 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 बोलते हैं या विट्ठल 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 बोलते हैं, तो हमें उस नाम के प्रति कुछ प्रेम होता है, कुछ होता है, तो वह क्या है? अगर मेरा मन पहले की स्थिति में अस्पष्ट है और जब मैं नाम का जाप करता हूँ, तो कुछ स्पष्टता आती है जिससे कुछ अच्छे निर्णय लेने का मंच बनता है। और क्या ये कुछ प्रकार की आवृत्ति है जो किसी अच्छी आंतरिक सकारात्मकता को सार्वभौमिक सकारात्मकता से जोड़ती है? क्या ये कुछ ऐसा है? तंत्र क्या है? तो टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हो, फ्रीक्वेंसी, पॉजिटिविटी, इन सब के तो बहुत फिजिकल मीनिंग्स होते हैं ना। फ्रीक्वेंसी के लिए वेव चाहिए। हम किस वेव की बात कर रहे हैं? कौन सी वेव की बात हो रही है? पॉजिटिविटी माने क्या? पॉजिटिव चार्ज या किस चीज की बात कर रहे हैं? सी, किसी चीज को याद करना अच्छा हो सकता है, बिल्कुल। रिमेम्बरेंस अपने आप में एक बढ़िया बात हो सकती है, लेकिन उसमें ये सावधानी फिर भी रखनी होगी कि व्हाट आर यू रिमेम्बरिंग। व्हाट ऑफन हैपेंस इज you remember a name and the name starts pointing to a figure, a face, a character, and with that character there would be stories. और वो स्टोरीज किसने बिल्ड करी हैं? हमने खुद। आपने ही करी हैं। वो स्टोरीज जो हैं आपके ही माइंड से आई हैं। तो आपने जब नाम स्मरण किया तो नाम से एक चरित्र आया, चरित्र से फिर कहानी आ गई, और कहानी आपके ही मन से आई। तो ले दे के आपने याद क्या करा? उस कहानी को। और कहानी वो आपके ही मन से आ रही, तो ले दे के आपने किसको याद कर लिया? फिर अपने ही आप को याद कर रहे हो आप। तो अहंकार खुद को ही याद करेगा तो उसे क्या शांति मिलेगी? तो सुमिरन या स्मरण या जप अच्छा हो सकता है, पर सिर्फ तब जब आप जिसको याद कर रहे हो उसके साथ कोई कहानी ना जुड़ी हो, उसके साथ कोई चेहरा ना जुड़ा हो। लेकिन हमारा ऐसा होता नहीं। हम याद ही तभी करते हैं जब कहानी हो, और कहानी आपकी ही रची हुई है। तो ले दे के आपने अपने ही अहंकार को फिर से याद कर लिया, तो उससे तो जो आपकी प्रॉब्लम है और बढ़ेगी ना, घटेगी थोड़ी। तो सुमिरन, जप, नाम, ये अच्छी विधियां हो सकती हैं यदि जिस नाम को आप याद कर रहे हो उसके साथ कोई कहानी न जुड़ी हो। ठीक है? तो उसको कहते हैं कि अनाम का नाम। जब नाम याद करो तो अनाम का नाम होना चाहिए। आप उसको याद करो जिसका कोई नाम हो ही नहीं सकता, तब तो नाम जप जो है वो आपके लिए फलदायी होगा। पर नाम के नाम पर आप अगर कहानी को ही याद कर रहे हो तो इससे तो आपका अहंकार ही और दृढ़ हो जाएगा। समझ में आ रही है? इट हैज टू बी अ वेरी स्पेशल नेम। जब आप नाम जब कह रहे हो तो बहुत खास नाम होना चाहिए, जो आपके मन में घूमते सारे नामों से बिल्कुल अलग हो। कैसे? कि बाकी जितने भी नाम हैं उन नामों के साथ क्या जुड़ी हुई हैं? कहानियां। और आपको एक ऐसा खास नाम याद करना है जिसके साथ कोई कहानी ना हो, कि जिसको याद किया और मन खाली हो गया, क्योंकि उसके साथ कोई कहानी है ही नहीं। तो आप जब नाम जप वगैरह करो तो उसमें बस ये देख लेना कि जो भी नाम आप जप रहे हो आप अपने हिसाब से, ठीक, जो भी आपको, लेकिन उसके साथ कोई किस्सा कहानी ना जुड़ा हो। मेरी कहानी जो जुड़ी हुई है, मतलब जो मैं बोलता हूँ कि ये नाम लेने से मुझे कुछ फायदा हुआ है, वो जो कहानियां हैं, जो अनुभव हैं मेरे, जो मैं खुद को फीड कर रहा हूँ, वही बात कर रहा हूँ। दिमाग का बोझ ही नाम होते हैं ना बहुत सारे। जब आप बोलते हो कोई समस्या है, देखना हर समस्या में बहुत सारे नाम बैठे होंगे, इसका नाम, उसका नाम, ये वो, हर चीज का तो नाम है ना। नाम माने विषय, दुनिया के सारे विषय सबका नाम होता है। तो नाम तो मन का बोझ होते हैं। तो इसलिए ये सावधानी रखनी जरूरी है कि
जैसे नाम पहले ही मन में मौजूद थे, उसी श्रेणी का, उसी कोटि का एक नाम और ना पकड़ लाओ। तो आपको अगर नाम जप करना है तो वो नाम फिर बहुत विशिष्ट होना चाहिए। वो नाम बाकी सब नामों से एक अलग आयाम का होना चाहिए। किस अर्थ में? कि उस नाम के साथ कोई गुण, कोई चेहरा, कोई कहानी संबंधित हो ही नहीं सकती। वो अनाम का नाम है ना। जैसे संतों ने कहा ना कि निर्गुण के गुण गाओ ना। गुण भी अगर गाने हैं तो निर्गुण के गाओ, जो कि थोड़ी एक सुनने में अजीब बात लगी कि निर्गुण के गुण कैसे हो गए। तो वैसे ही अनाम का नाम याद करो। जैसे कि ओम शांति ओम हो गया, उससे कुछ जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ तो ठीक है, जब तक जुड़ा हुआ ना हो। याद रखना, भीतर माया बड़ी जबरदस्त होती है। तो जब आप ओम भी बोलो तो कहीं ऐसा ना हो कि ओम याद करते ही एक चेहरा सामने आ गया। अगर ऐसा हो रहा है तो सावधान हो जाओ, कुछ गड़बड़ हो रही है। नाम ऐसा होना चाहिए कि वो नाम आपने कहा और बाकी सब नाम सेटल होने शुरू हो गए, सबसाइड होने शुरू हो गए, तब तो ठीक है।